गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो क्लास का समय हो गया है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का विषय गणित और चैप्टर 1। ठीक है, नाइन्थ क्लास का विषय जो है हम लोग गणित पढ़ रहे थे, चैप्टर 1। और इसमें जो है हम लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में जो है मल्टीप्लीकेशन यानी दो भिन्नों को गुणा करना सीखा था। ठीक है, और इसके पहले हम लोग दो भिन्नों को घटाना और जोड़ना जो है सीख चुके थे। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे दो भिन्नों को भाग देना। तो दो भिन्नों को भाग देने सीखने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, कि दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक भिन्न है यहाँ पे 5 और इसमें गुणा करना है 10/5 से। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 से जो है 5 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। बात समझ में है, ये 5 से 5 जो है क्या हो गया, कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। लेकिन अगर सोचिए प्रश्न ऐसे आ जाए 2 × 4/9 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और गुणा कैसे करेंगे, तो दोनों ऊपर वाला आपस में गुणा होगा, दोनों नीचे वाला आपस में गुणा होगा। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8/9 आएगा। तो जो कटने वाला होता है उसे कटा देते हैं, जो नहीं कटने वाला होता है उसे गुणा करके लिख देते हैं। अगर ये सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यही लास्ट क्लास में हमने गुणा करना सीखा था। क्लियर है सभी बच्चों को? सर बताइए। जैसे है ना, ये 8 है, ये 2 से कट सकता है, फिर एक अक्सर कटे तो हो सकता है, दोनों कटने चाहिए। दोनों कटने चाहिए। ओके सर, बस यही था। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 × 11/15, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। 10 × 11/15 इसका आंसर कीजिएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसी पे आधारित एक प्रश्न है। 10 × 11/15 लास्ट क्लास में दो भिन्नों को गुणा करना हमने सीखा था, इसी पे आधारित ये प्रश्न है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। कटेगा पायल, ये 110/15 5 से कटेगा, कटा के देखिए। चलिए हम करते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं चैट सेक्शन में, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, ऐसे कैसे होगा, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया चैट सेक्शन में। तो 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब बताइए 10 जो है 15 जो है कटेगा कितने से, 5 से। तो 5 दूनी 10, अब 5 यही 15 कट गया। अब देखिए एक 2 से 11 में गुना होगा तो 11 दूनी 22, नीचे में 1 में 3 से गुना होगा तो 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 22/3। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, डाउट है तो बताइएगा, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न है, 9 को गुणा करना है आपको 3/2 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
आराम से कीजिए। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों ऊपर वाले को गुणा कर दीजिए, दोनों नीचे वाले को गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई कट भी नहीं रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा आंसर। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। बहुत अच्छा। तो देखिए 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों ऊपर वाला आपस में गुणा होगा, दोनों नीचे वाला आपस में गुणा होगा। तो 9 में 3 से गुणा करेंगे 27, 9 3 का 27, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो आंसर क्या हो गया, 27/2। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज के क्लास में हम सीखेंगे, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, दो भिन्नों को कैसे घटाते हैं, दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं। आज हम सीखेंगे कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, एक सवाल है मेरा, मैं कहता हूं 3/5 का उल्टा क्या होगा, 3/5 का विपरीत क्या होगा। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए तो 3/5 का विपरीत क्या होगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा। 3/5 का उल्टा क्या होगा, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। 5/3 होगा। उल्टा का मतलब क्या है, जो नीचे है उसे ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है उसे नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/3। इसी तरीके से मैं कहता हूं 6/8 का उल्टा क्या होगा, तो 8 ऊपर कर देंगे, 6 नीचे कर देंगे। इसी तरीके से मैं कहता हूं 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 का उल्टा क्या होगा, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/5 होगा। बात समझ में आया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। इसी प्रकार से अगर 11 का उल्टा पूछा जाए आपसे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका उल्टा क्या होगा, 1/11 होगा। तो इस उल्टा को मैथ में कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। मैथ में उल्टा शब्द का जिक्र नहीं किया जाता है, व्युत्क्रम का जिक्र किया जाता है। यानी कि भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पे उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। यानी अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, यानी उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्युत्क्रम मिलेगा। जैसे 3/4 है, ठीक है, तो 3 को नीचे लेके आ गया और 4 को ऊपर लेके चला गया, तो क्या बन गया, 4/3। तो ये इसका क्या हो गया, 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 4/3 हो गया। तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने का मतलब क्या है, उसे उल्टा कर देंगे। जैसे हमें 11 का व्युत्क्रम क्या मिलेगा, 11 का व्युत्क्रम निकालने होगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका उल्टा क्या होगा, यानी व्युत्क्रम क्या होगा, 1/11 होगा। अगर हमें 7 का निकालना है तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका व्युत्क्रम निकालना होगा तो क्या होगा, 1/7 होगा। सभी बच्चों को क्लियर है, ये सभी बच्चों को क्लियर है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, और जब अपोजिट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए इसमें भी एक बच्चा गलत कर दिया, 5 का व्युत्क्रम पूछा गया है, इसमें भी एक बच्चा गलत कर दिया, दो बच्चे गलत कर दिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। 5 का व्युत्क्रम पूछा गया है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका उल्टा क्या होगा, एक ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो इसका उल्टा 1/5 होगा, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं इतने छोटे प्रश्न में भी 3 बच्चों का आंसर गलत है। तो जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर, यानी किसी भी संख्या का उल्टा निकालना होगा यानी व्युत्क्रम निकालना होगा तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सीखते हैं कि भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है। तो भिन्नों को भाग करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 तरीके हैं। तो तीनों को 1 बाई 1 समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आपका कि एक पूर्ण संख्या हो और उसमें भिन्न से भाग देना हो, तो कैसे करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 में भाग देना है आपको 1/3 से। तो यहाँ पे 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 1/3 क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, तो एक पूर्ण संख्या में एक भिन्न से कैसे भाग देते हैं ये सीखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं। जब भी भाग देने को कहा जाएगा तो पहले हम इसे गुणा में बदलेंगे। जब भी भाग देने को कहा जाएगा तो हम उसे गुणा में बदल देंगे। लेकिन गुणा में बदलने का शर्त यही है कि जो ये 1/3 है ये ऑटोमेटिकली 3/1 हो जाएगा। यानी कि गुणा का साइन लगाते ही उसकी बाद की जो भिन्न होता है वो पलट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को। अब बट्टे में 1 रहता है तो नहीं लिखते हैं, अगर ऊपर में 1 रहेगा तो लिखेंगे, बट्टे में 1 रहेगा तो नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया सभी बच्चों को, कैसे किए हम लोगों ने। अब जैसे एक और प्रश्न कीजिएगा, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक और प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। जैसे मैं कहता हूं 6 भागे 2/4, ये तो सभी बच्चे आवाज नहीं आ रही। कैसे करेंगे इसे। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। बात समझ में आया, 6 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब 6/1 हो गया, और इस भाग को क्या बदल देंगे, गुना में बदल देंगे। तो जो नीचे 4 है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर 2 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2। अब इसको कटा सकते हैं हम, 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो 3 में 4 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 12। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 8 भागे 6/9। इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, 8 भागे 6/9। आंसर कीजिए सभी बच्चे। कैसे करेंगे, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या है, 8/1। इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जो 9 नीचे वो ऊपर चला जाएगा, जो 6 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं, कैसे कटाएंगे, तो देखिए 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6 कट गया, और 2 से ये कटेगा 8 कितना बार में, 4 बार में, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 8 में आपको भाग देना है 4/5 से, तो इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। कहा आंसर करना है? पोल सेक्शन में। 8 में भाग देना है 4/5 से, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। नीचे में एक आता है तो उसे नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। नीचे में एक आता है तो उसे नहीं लिखते हैं। बात समझ में आया? लास्ट के 10 सेकेंड। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इतना आसान सवाल था। मैंने क्या बताया है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। ठीक है, तो 8/1 हो गया। अब ये भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और ये जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, और जो 4 है वो नीचे चला आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5/4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कटाएंगे तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 4 से 8 जो है कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। अब 5 में 2 से गुना होगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। नीचे में 1 है तो नहीं लिखते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 10। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। पायल शर्मा माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। सर ये 5/4 आपने कैसे लिख दिया? 5/4 कैसे लिख दिया? 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? अच्छा ऐसे लिखा है, सॉरी सर सॉरी। और किसी बच्चे को डाउट है? अनावश्यक हाथ वाला बटन कोई नहीं दबाएगा। अगर आप अनावश्यक हाथ वाला बटन दबाएंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपने अभी सीख लिया कि कैसे भाग देते हैं। अब देखिए, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो फिर वही नियम लगाएंगे। 5/6 है। आइए, गुणा का चिन्ह किसी में बदल, भाग का चिन्ह किसी में बदलेगा? गुणा में। तो 5/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 जो है नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया? सभी बच्चों को ये क्लियर है? 5/6 था तो 5/6 लिख दिए, भाग का चिन्ह था तो गुणा में बदल दिए, और 5/1 था तो इसे 1/5 कर दिए। अब इसे काटेंगे तो क्या आएगा आंसर? 5 से 5 जो है कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/6 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ये तो आपको समझ में आ गया, 1/6 आएगा। एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं 10/15, और इसमें आपको भाग देना है 10 से। आंसर कीजिए तो इसका कैसे करेंगे? चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर बताइए इसका।
देखिए चेक करते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया 10/15, और भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 10 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये 10 से 10 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 1/15 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? पूजा कुमारी बार बार हाथ वाला बटन दबा रही हैं, ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तो जैसे 15 की जगह 10 होता तो कट सकता था। क्या क्या कह रही हैं, फिर से बोलिए, तो फिर से ये पूछिए। 15 की जगह 10 होता तो कट सकता था 10 से 10। नहीं, नीचे नीचे नहीं कटता है, जब कटेगा एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, तभी कटेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों नीचे में आपस में नहीं कटेगा। सर ठीक है, अगर ये जो एक जैसे कि कोई सी भी साइड ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ कोई भी साइड ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, कोई भी साइड ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए एक और प्रश्न कीजिए इस पे। जैसे यहाँ पे 25/, अनीता नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना, माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। जैसे 25/, यहाँ पे 10 है और इसमें आपको भाग देना है 20 से। कैसे करेंगे सभी बच्चे ध्यान से देखिए। तो 25/10 तो 25/10 है, अब 20 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसे 25/10 को 25/10 लिखेंगे। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या क्या काट सकते हैं। हम काट सकते हैं इस 25 को इस 10 से, तो 25 5 दूनी 10, इसे काट दिए। अब इस 5 से इस 20 को भी काट सकते हैं, 5 का 20, क्योंकि ये 5 ऊपर है और ये 20 नीचे है तो कट सकता है। लेकिन ये 2 से इस 4 को नहीं काट सकते, इस 2 को इस 4 से नहीं काट सकते, क्योंकि दोनों नीचे है तो नहीं कटेगा। तो ऊपर में 1 है, नीचे में 2 गुने 4 है, तो क्या हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। बात समझ में आया सभी बच्चों को, कि हम सिर्फ ऊपर और नीचे ही काट सकते हैं, कभी भी नीचे नीचे आपस में नहीं कटता है, ऊपर ऊपर आपस में नहीं कटता है। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर ये 10 से 25 कैसे कटा? 5 का पहाड़ा में 25 कितने बार में आएगा? 10 5 के पहाड़ा में 25 कितने बार आएगा? 5 5 25। हाँ, तो 5 से 25, 5 से कट गया। आज 10 जो है 5 के पहाड़ा में कितना बार आएगा? 2 बार, तो 25 कट गया 5 बार में, या 10 कट गया 2 बार में, 5 के पहाड़ा से दोनों। ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 10/11 है, इसमें आपको भाग देना है 20 से। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आंसर करना है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जहां पे भी नहीं समझ में आता है जरूर पूछें, अपने डाउट को मन में नहीं रखना है, जब भी नहीं समझ में आए जरूर पूछें। अनीता यादव नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं।
सभी बच्चे आंसर करेंगे होल सेक्शन में। पायल, अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाया कीजिए, बार बार आप हाथ का बटन दबा रही हैं, नहीं दबाना है। सर डाउट है। तो अभी इसको एंड करेंगे तब तो डाउट बताएंगे, आप पहले कोशिश तो कीजिए इसे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कैसे करेंगे इसे तो ध्यान से देखिए। 10/11 में भाग देना है 20 से, तो 20 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो 10/11 को 10/11 लिख दिए। इस भाग के जगह पे क्या लगेंगे, गुणा लगाएंगे। तो एक जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 20 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब बताइए इस 10 से ये 20 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बचा, 11 में 2 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 22। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1/22। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। बताइए पायल क्या डाउट है। सर बस यही पूछ रही है, समझ में नहीं आएगा। क्या अनीता नाम से जो बच्चा है आपको बार बार माइक म्यूट। बताइए पायल क्या सर कह रही। हाँ यही क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, बस आगे समझ में। और किसी बच्चे को डाउट है। अनीता यादव नाम से जो बच्चा है, बार बार आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो और माइक ऑन कर रहे हो। माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना, इस बात का ध्यान रखिए। अनीता यादव नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हो आप। अब मैं क्लास से आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर रहा हूं। अब आप क्लास में नहीं जुड़ सकते हैं। 4 बार समझा दिया फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/22। चलिए एक प्रश्न का और आंसर दीजिएगा। 20/22 में आपको भाग देना है 40 से। सभी बच्चे इसका आंसर जो है चैट सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो 40 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो 20/22, 20/22 भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा आएगा, 1 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। अब 20 से 40 2 है, 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में 22 में 2 से गुणा करेंगे तो 44। तो आंसर कितना आ गया, 1/44। पायल जी कैसे आपका 2/22 आया है, 1/22 कैसे आप लोग का आंसर आ रहा है। 1/22 कैसे आएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। चलिए तो अब सोचिए अगर आपके सामने एक मिश्रित आ जाए, उसमें भाग देना हो 7 से, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो उस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/3। अब इसमें भाग है तो भाग और 7 है तो 7, और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है।
तो 14/3, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, और 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, 7 से 14 जो है दो बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और नीचे में 3 बच गया तो 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जब भी मिश्र भिन्न वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसे पहले जो है अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक और प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, जैसे 3.4/5 हो और इसको भाग देना हो अगर 10 से, तो कैसे करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए तो चैट सेक्शन में कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करके आंसर बताइए। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। चलिए चेक करते हैं। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5×3 = 15, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 19/5 हो गया ये। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, एक जो है ऊपर चला जाएगा, 10 जो है नीचे आ जाएगा। तो 19 में 1 से गुणा होगा तो 19, और 10 में 5 से गुणा होगा तो 50, तो आंसर क्या हो गया 19/50। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। 4.3/5 में भाग देना है आपको 46/20 से। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, सॉरी इसको 46 कीजिए, केवल ये केवल 46 है, इसको सॉल्व कीजिए सभी बच्चे तो चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो 5 में 4 से गुणा करेंगे 20, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, एक जो है ऊपर चला जाएगा, 46 जो है नीचे चला आएगा। अब बताइए क्या होगा, तो 46 से जो है ये 23 दूनी 46 दो बार में कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/10। आंसर क्या आएगा 1/10, क्योंकि ये 5 से जो है 2 गुना हो जाएगा और ऊपर में 1 है तो 1 क्या हो जाएगा 10 जो है आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए चैट सेक्शन में एक प्रश्न है 8.4/5, इसको भाग देना है आपको 11 से। ठीक है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 66। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था। क्या करेंगे हम, इसे पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44/5। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब भाग के चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 11 जो है नीचे आ जाएगा। अब आप सभी बच्चे जानते होंगे कि 11 से 44 जो है 4 बार में कट जाएगा। तो 4 में 1 से गुणा होगा, कितना आएगा 4, और नीचे है 5, तो आंसर कितना हो गया 4/5। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सीखने वाले हैं कि अगर दो भिन्नों को आपस में भाग देना हो, जो कि सबसे आसान होता है, कैसे। तो देखिए ये 2/5 भी क्या है, भिन्न है, और 8/11 भी क्या है, भिन्न है। तो कुछ नहीं करेंगे, 2/5 को ऐसे ही पहले वाला सेम टू सेम लिख देते हैं, और जैसे ये भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदलेगा, तो ये वाला जो संख्या है ना इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 11/8 हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अब बताइए, ये तो हो गया सेम टू सेम। अब ये कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8 कट गया ना, तो ऊपर में आएगा 11, नीचे में 5 चौका कितना हो जाएगा 20। समझ में आया कैसे हल करना है दो भिन्नों को। तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और चिन्ह के बाद वाला जो संख्या रहता है उसको उलट देते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और कीजिएगा आप लोग, 7/9 है और इसमें आपको भाग देना है 35/27 से। भाग दीजिए तो सभी बच्चे इसे। भाग दीजिए सभी बच्चे इसे। देखिए तो कैसे करेंगे, 7/9 को 7/9 लिखेंगे, इस भाग के जगह पे गुना आ जाएगा, और जो 27 नीचे वो ऊपर चला जाएगा, जो 35 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये कटेगा, कैसे कटेगा, तो 7 से 35 कटेगा 5 बार में, 7×5 = 35, 9 से 27 कटेगा 3 बार में, तो आंसर कितना आ गया 3/5 आ गया। बात समझ में आया। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आपको उसका आंसर करना है। 7/8 में आपको भाग देना है 7/16 से। सभी बच्चे इसका प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 67। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं। तो सेम टू सेम 7/8 को लिख देंगे, भाग का चिन्ह की जगह पे गुणा आ जाएगा, और 16 जो है ऊपर जाएगा, 7 जो है नीचे आएगा। 7 जो है क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आप सभी बच्चे बताइए, 7 से ये 700 कट गया, और 8 से 16 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो आंसर क्या आएगा, 2। बात समझ में आया। अगर किसी बच्चे को डाउट है, माइक ऑन कीजिए, एन टाइप कीजिए, वाई अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर क्लियर है। अगर डाउट है तो एन टाइप करके माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। सर 1/2 पे तो सही है। 1/2 कैसे सही है? 2 और 1/2 में आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा है? पायल माइक ऑन कीजिए। यस सर। 1/2 और 2 में आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऐसे भी तो लिख सकते, देखो ये 7 एकम 7 ऐसे कट गया। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे सर 2 जो 7। है इसके नीचे 1 है, और ये जो है 1/2 है। ऊपर वाला 1/2 है और नीचे वाला 2/1 है। दोनों में अंतर नहीं है? सर है पर है ना, मैंने ऐसे किया, देखो 7 एकम 7, 7 फिर एकम ये 7 7 से 7। अरे यार कैसे, 7/8 है और इसमें भाग देना है आपको 7/16 में। ठीक है, बात समझ में आया। तो भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा। क्लियर है ना? और सात यस बटा सर। आठ है तो 7/8 आएगा। क्लियर है? अब ये 16 हाँ। ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, आएगा ना? तो 16 ऊपर यस गया, सर। 7 नीचे आया। अब आप एक बात बताइए, 7 से 7 कटेगा एक बार में, और 7 से 7 कटेगा एक बार में। ठीक है, यस सर। अब ये 8 से 16 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। बात समझ 2 में आया? बार में। तो एक में 2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 2। अब बट्टे में 2। एक जो होता है हम लिखते नहीं है, तो क्या लिखते हैं, केवल 2 लिखते हैं। अगर 2। ऊपर में एक आता है तो लिखते हैं, बट्टे में एक आता है तो नहीं लिखते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है? और किसी बच्चे को डाउट है? चलिए बहुत अच्छा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। 4/5 में आपको भाग देना है 2/3 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं पोल दूंगा इसका।
पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए तीनों बिंदु पे क्लिक करना रहता है। इस 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा और इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा और इस पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। इनमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 4/5 को 4/5 लिखेंगे, इस भाग का चिन्ह को क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे और ये 2/3 इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस 2 से जो है, इस 2 से जो है ये 4 कट जाएगा 2 बार में। बात समझ में आया? तो इस 3 से अब 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब बट्टे में क्या आ गया, 5। तो आंसर क्या हो गया, 6/5। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लेंगे। आज का आपका होमवर्क है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे होमवर्क अपना। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 18.1 प्रश्नावली, पेज संख्या 27 और प्रश्नावली 18.2। ये आज का आपका होमवर्क है। आज सभी बच्चे होमवर्क बना के जरूर लाया कीजिए। आप सभी बच्चों का कॉपी जो है क्लास के 15 मिनट पहले चेक होता है। तो अगर आप होमवर्क बना के लेके आते हैं तो क्लास 8:30 में रहता है, तो आप 8:15 में जुड़ के अपना होमवर्क दिखा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, होमवर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो ये आज का आपका होमवर्क है। प्रश्नावली, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्नावली 18.1 और प्रश्नावली 18.2, पेज संख्या 27, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।